एक घटना है जिसमें जीसस एक ऐसी वुमेन से मिलते हैं जो 5 टाइम डिवोर्स थी और 6th के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। वो 5 मर्दों को वो छोड़ चुकी थी और 6वें के साथ वो विदाउट मैरिज रह रही थी। यीशु ऐसी बहन से मिलने के लिए कुएं पर दोपहर में बैठा था। अक्सर गांव साइड में, विलेजेस में ग्रुप से ग्रुप मिला मिला कर लोग पानी भरने जाते, लेकिन वो बहन कभी भी ग्रुप के साथ नहीं आती थी। वो हमेशा अकेली आती थी क्योंकि उसका नाम बहुत स्पॉइल था, उसका नाम बहुत खराब था उसके कैरेक्टर की वजह से। वो जानती थी अगर मैं ग्रुप में जाऊंगी तो लोग मुझसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, मैं एम्बैरेस फील करूंगी, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो अकेली जाएगी। और यीशु दोपहर में इस कुएं के पास वहां बैठे थे और जब वो आई, द बाइबल सेज खुदावन ने उससे पानी मांगा। पूरी स्टोरी में न उसने पानी दिया न यीशु ने पानी पिया। हमेशा याद रखिए, मेरा काम फंस गया इसलिए मैं मसीह में आया, ये मात्र एक बहाना है। सच्चाई तो ये है कि वो हमसे बात करना चाहता है। आमेन। इट्स जीसस, भले यीशु ने पानी मांगा लेकिन यीशु को पानी नहीं चाहिए था, वो बात करना चाहता था क्योंकि वो औरत एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में थी। आप जानते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि ये सिगरेट पीता है, ये ड्रग्स लेता है, ये लड़कियों के साथ घूमता है। हम कई बार लोगों को है ना आउटसाइड जज करते हैं, पर जीसस जानता था कि लोग एक्चुअली ऐसे क्यों हैं। हमारे खुदा की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो किसी की भी जड़ को जाने बगैर किसी को जज नहीं करता था। आप देखिए, अगर आप एक जजमेंटल माइंड है ना, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के साथ बैठे बैठे उनमें से 10 गलतियां निकाल के उनको बता सकते हैं, बिलीव मी, आपके साथ कोई संगति नहीं कर पाएगा, कोई भी आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, क्योंकि हर एक को पता है आप गवाह कम न्यायी ज्यादा हो। जब भी आप लोगों से मिलते हैं ना, आपको गलतियां तो दिखाई देंगी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार गलतियां बताने से पहले उन्हें प्रेम दो, फिर आप उनको गलतियां बताओ, वो आपकी सुनेंगे। हालेलुया। कहिए मेरे पीछे, मुझे उसी को डांटने का हक है जिसको मैंने पहले प्यार किया है। हालेलुया। अगर आप किसी को प्यार नहीं करते हो, सिर्फ डांटते ही रहते हो, बिलीव मी, एक दिन वो आपसे दूर भागेंगे। एक दिन मेरी बहन ने मुझे कहा, साहिल बहुत मस्ती करने लग गया है घर पे। साहिल मेरा नेफ्यू है, मुझे पता है अब उसको कैसे समझाना है। अगर मैं उसको उसी समय चमाट लगाता, ट्रस्ट मी, वो मुझसे बहुत दूर हो जाता। मुझे ऑलरेडी मुंबई में काम था। मैंने उस दिन एक दिन प्रोग्राम बनाया, मैंने कहा तू भी चल रहा है क्या, पिज्जा खिलाऊंगा। कौन सा पिज्जा खिलाएगा मामा? डोमिनोज के पिज्जा हट। मैंने कहा उससे भी अच्छा। मैं उसको मॉल में लेके गया, हम पिज्जा खा रहे थे। खाते खाते मैंने उसके कान को पकड़ा, मैंने कहा नौटंकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है आपकी, मामा आप छोड़ दो, मैं आज के बाद कुछ नहीं करने वाला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी लोगों को पहले भाषण मत दो। प्लीज बोलो बाजू वाले को, भाषण मत दो। पहले प्यार करो मुझे, पहले मैं भले बुरा हूं मुझे अच्छा कहो, फिर मुझे बुरा कहो। कितने लोगों ने देखा जब पतरस डूब रहा था तो यीशु मसीह पानी पे खड़े होकर बोल रहे थे, हवा क्यों देखी। जवानों, मैं कुछ और बोल रहा हूं, हंस क्यों रहे हो?
हर वो डूबने वाला भाई, तुमने हवाएं देखी हैं? प्रभु ने पहली स्त्री जो बनाई उसका नाम क्या था? कई ये पतरस। बहनों, मैं आपके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, प्लीज डोंट माइंड। मैं अपने भाइयों से बात कर रहा हूं। भाइयों, मेरे पीछे कहो, पतरस इसलिए डूबा क्योंकि उसने हवा देखी। बोलो बादशाह को मत देखा कर, हवा दिखाई नहीं देती है वो। कई लोग कहते हैं ब्रदर मुझसे व्यभिचार होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि तुम्हें खूबसूरत चेहरे को एक बार देखने के बाद अपना चेहरा वहां से मोड़ना नहीं आता। तुम लगातार देखते रहते हो, घर तक छोड़ के आते हो, तो तुम कैसे नहीं गिरोगे? मैं सोच रहा हूं, मैं एक सवाल हूं दिल्ली में, उस सभा का टाइटल पता है क्या रखूं? खूबसूरत चेहरों को देखकर खुद को पकड़ो। मुझे लगता है पूरी दिल्ली को बुलाना चाहिए। बाइबल बताती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि जीसस ने उस बहन से बात की और प्रभु ने उससे कहा, जो पानी आप भरने आए हो ना, इसको पीने के बाद आप फिर प्यासे होंगे, लेकिन एक पानी मेरे पास है, अगर मैंने आपको वो दे दिया और आपने पी लिया, आप फिर कभी प्यासे नहीं होंगे। बताइए, एक बार भी प्रभु ने उससे पूछा, तू कर क्या रही है? वॉट आर यू डूइंग? बेटी तू कर क्या रही है? तुझे पता भी चल रहा है? एक बार भी नहीं। आप पढ़ के देखो, हार्डली उसने, इवन जब यीशु ने उसको कहा ना तू 5 पति कर चुकी है, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। आप पढ़ के देखो, जीसस ने टॉपिक चेंज कर दिया। आपको पता है, हम लोग देखते हैं ये स्मोकिंग कर रहा है, ये ड्रिंकिंग कर रहा है, ये ड्रग्स ले रहा है, वो ये ले रहा है। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम है अंदर ही अंदर अकेलेपन की फीलिंग्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनसिक्योरिटी। आज बहुत सारे जो हमारे भाई और बहन है ना, मैं आपको सच कहता हूं, खूबसूरत चेहरों के पीछे बड़े टूटे हुए दिल हैं आजकल। हम खुश हैं बस रीजन टू सीजन। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने लाइफ में न केवल हैप्पी, बट क्या आप संतुष्ट हैं? आपको पता है संतुष्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे लोगों को ना आईफोन 14 लुभा सकता है, ना आपको कोई बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें आपको लुभा सकती हैं। आप अंदर से इतने संतुष्ट होंगे खुदा के साथ, आप दुनिया को इजीली चुटकियों में ठुकराना सीख लोगे। चुटकियों में। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू सेटिस्फाइड? अगर आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको वे बताता हूं। अगर आपको लगता है ब्रदर मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूं, बहुत अकेला फील करता हूं, समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अकेला मैं ही हूं जो दुखी हूं, बाकी सब खुश हैं, मैं अकेला स्ट्रगल करता रहता हूं लाइफ में। बिलीव मी ब्रदर, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अंदर से खुश रहें, मैं आपको एक चाबी देता हूं। करेंगे जो मैं बोलूंगा? करेंगे? पूछो बाजू वाले को, करेंगे जी? पक्का? अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालो और खुदा के साथ बैठो और उससे बात करो। उसे कहो, मैं आपको नहीं जान सकता, पर अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं आप कौन हैं। और जब परमेश्वर अपने आप को आप पे प्रकट करना शुरू करेगा, ट्रस्ट मी, आपका जीवन बदल जाएगा। Your whole life will be changed. ब्रदर मेरे पास इतना समय नहीं है, कोई बात, जैसे हो वैसे रहो, कोई इश्यू नहीं, वो भी एक लाइफ है।
लेकिन इस लाइफ में वही अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आज खुश हूं, कल दुखी हूं। आज 2 घंटा प्रार्थना की, आज 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं की। ऐसी लाइफ है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। कुछ समझ पा रहे हैं आप? आप जानते हो मैं यीशु में इतना संतुष्ट क्यों हूं? मुझे सिर्फ ये नहीं पता है कि कोई मेरे लिए मरा है, मैं जानता हूं कौन मरा है। ये चीज मुझे संतुष्ट करती है। मुझे सिर्फ ये नहीं पता है कि किसी ने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी है, मुझे ये पता है जिसने दी है वो है कौन। जिस दिन आप ये जान गए ना कि वो जो आपके लिए मरा है वो कोई रास्ते पे घूमने वाला व्यक्ति नहीं है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जिसने आपके लिए नीचे आकर, आपको पता है एक समय था जब खुदा ने हमें बनाया और हम पाप करने के कारण उससे दूर हो गए। आपको पता है परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। उसने यीशु को कहा मुझे ये वापस चाहिए, तूने ले आ। और यीशु मसीह वापस आया आपको लेने के लिए। कम बैक। ये जो लोगों के पीछे आप भागते हैं ना, इज्जत दे, प्यार दे, मुझे देखो मैं कैसा हूं, देखो मेरे बाल स्ट्रेट करवाए हैं, ये जो भी आपका है ना, ये 3 या 4 दिन चलने वाला है। कोई व्यक्ति आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। आज लोगों के मूड अच्छे हैं, उनको सैलरी मिल रही है, वो आपको प्यार करेंगे। कल उनका मूड खराब होगा, पगार नहीं आएगी, देखो पूछेंगे भी नहीं। जो चीज आप लोगों की द्वारा भरने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज कभी भी नहीं भरने वाली है। आप कोशिश करो।